हाय, दिस इज़ गीतांजलि। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वन लाइनर्स, जिसमें फर्स्ट वन लाइनर है, ये हमें एक केस लॉ दिया है। केस लॉ है बनवारी लाल वर्सेस सुखदर्शन दयाल। ये केस रिलेटेड है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करने के लिए पार्टी के बीच इंटेंशन होनी चाहिए लीगल रिलेशन क्रिएट करने की। ठीक है, तो आप इसको पढ़ेंगे। इस केस में क्या हेल्ड किया गया, एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन इज असेंशियल इन ऑर्डर टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड केस लो है मैकजॉर्ज वर्सेस मैकजॉर्ज या फिर बाल्फर वर्सेस बाल्फर, और थर्ड केस है जोन्स वर्सेस पैडावेटन। इस केस में क्या हेल्ड किया गया, इस केस में भी सेम यही बात हेल्ड की गई कि एक कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है कि पार्टी की इंटेंशन होनी चाहिए लीगल रिलेशन को क्रिएट करने के लिए। अगर पार्टी की इंटेंशन नहीं है लीगल रिलेशन क्रिएट करने के लिए तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। थर्ड वन लाइनर है द टर्म ऑफर हैज़ बीन यूज्ड इन इंग्लिश लॉ एंड द टर्म प्रपोजल अंडर इंडियन लॉ। हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या होता है कि एक पोर्शन ए है, ये पोर्शन क्या देगा, प्रपोजल या फिर ऑफ़र देगा। तो अब हम यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि कब हम प्रपोजल वर्ड यूज़ करें और कब हम ऑफ़र वर्ड यूज़ करें। तो देखिए दोनों ही एक दूसरे के दोनों वर्ड ही इक्वल वैल्यू रखते हैं, दोनों का ही सेम मतलब है। इंग्लिश लॉ में वर्ड यूज़ होता है ऑफ़र और हिंदी में यूज़ होता है प्रपोजल। नेक्स्ट वन लाइनर है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ये केस आपने बहुत बार MCQs में भी देखा होगा, और जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं तो ये केस लॉ हमें पढ़ाया जाता है। क्या हेल्ड किया गया था इस केस में, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ये कहते हैं इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी एन एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर एंड देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस अनलेस देयर इज़ नॉलेज ऑफ द ऑफर। क्या कह रहे हैं कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए ज़रूरी है कि जो एक्सेप्टेंस ऑफ़र किया गया है उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। और अगर कोई ऑफ़र किया गया और जिसे किया गया उस पार्टी को नॉलेज ही नहीं है कि ऐसा कोई ऑफ़र किया गया है और फिर भी वो उसके अकॉर्डिंग एक्ट करता है, तो इसे आप एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे। कैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल लीजिए कि एक्स एक पर्सन है जिसका बेटा है एक्सेस। ये एक्सेस जो है वो गुम हो गया। जब ये गुम हुआ तो एक्स ने एक रिवॉर्ड रखा कि जो भी मेरे बेटे को ढूंढ कर लाएगा उसे मैं 500 रुपये दूंगा। अब ये जो बात थी, जब एक्स ने ये बात कही कि जो भी ढूंढ कर लाएगा उसे मैं 500 रुपये दूंगा, ये सभी ने सुनी, पर एक पर्सन था जेड, इसने नहीं सुनी, इसके नॉलेज में नहीं आई। पर ये जो बच्चा था ये जेड को ही मिल गया। जेड आया और एक्स को हैंड ओवर कर दिया उसके बच्चे को। तो क्या यहाँ पर जेड एंटाइटल होगा इस 500 रुपये के लिए? तो आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि जब एक्स ने ये ऑफ़र दिया था, ठीक है, उस टाइम पे जेड की नॉलेज में नहीं था कि ऐसा कोई ऑफ़र दिया गया है, वो बिना किसी ऑफ़र के उसको ढूंढ कर लाया है, तो यहाँ पे वो एंटाइटल नहीं होगा। इसी चीज़ से रिलेटेड है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। उसके बाद नेक्स्ट केस लो है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी। यहाँ पे कोर्ट ने हेल्ड किया कि जब एक जनरल ऑफ़र किया गया है और जो जनरल ऑफ़र है वो कॉन्टिन्यूइंग नेचर का है, जैसा कि इस केस में हुआ था, तो इसकी जो एक्सेप्टेंस है वो एक्सेप्टेंस नंबर ऑफ़ पर्सन्स तब तक कर सकते हैं जब तक कि इस जनरल ऑफ़र को रिट्रैक्ट यानी वापस ना ले लिया जाए। तो इस केस में क्या हेल्ड किया, कोर्ट हेल्ड दैट वेयर अ जनरल ऑफ़र इज़ ऑफ कॉन्टिन्यूइंग नेचर as in the present case it will be open for acceptance to any number of persons until it is retracted. Next point है point number 6 point है केस लॉ है दोबारा से हरभजन वर्सेस हरचरण लाल। इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया कि जब किसी चीज़ का, किसी कॉन्ट्रैक्ट का जनरल ऑफ़र किया गया था और उस जनरल ऑफ़र की जो टर्म्स थी उसको सब्सटेंशियली कंप्लाई विद किया किसी पर्सन ने, पर लिटरली कंप्लाई विद नहीं किया, तो ये उस प्रपोजल की एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। नेक्स्ट केस लो है हैरिस वर्सेस निकलसन। ये केस रिलेटेड है इनविटेशन टू ऑफर से। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 8, केस है भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल एंड कंपनी। इस केस में क्या हेल्ड किया गया
कि अगर एक्सेप्टेंस फ़ोन पर हुई है तो जिसने ऑफ़र दिया है जब उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस सुन ली जाएगी तब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट माना जाएगा, ना कि जब एक्सेप्टर ने अपनी तरफ से एक्सेप्टेंस के वर्ड कहे तब से। यानी जिसने ऑफ़र दिया है जब इसे सुन जाएगा कि बी ने एक्सेप्ट कर लिया है तब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगी। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 9, क्वेश्चन है acceptance must be total, no contract arise if only a part of offer is accepted। मतलब जो भी acceptance होनी है वो पूरे complete offer की होगी, ना कि किसी part की। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 10, पॉइंट है अंडर द इंडियन लॉ इट इज़ नेसेसरी दैट कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन शुड बी फ्रॉम द ऑफरर और फ्रॉम हिज ड्यूली ऑथोराइज्ड एजेंट। जो रिवोकेशन, अगर कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक करना है तो रिवोकेशन जिसने ऑफ़र दिया है वो करेगा या फिर उसका ड्यूली ऑथोराइज्ड एजेंट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है 11, इट मे बी नोटेड दैट कंसिडरेशन इज़ अ कार्डिनल नेसेसिटी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बट नो कंसिडरेशन इज़ नेसेसरी फॉर द डिस्चार्ज और मॉडिफिकेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या कह रहे हैं, किसी कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन के लिए असेंशियल है कि कंसिडरेशन होना चाहिए, पर अगर उस कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज करना है या मॉडिफिकेशन करनी है तो उस टाइम पे कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 12, कुछ वर्ड्स डिफाइन किए गए हैं, ये किन्होंने डिफाइन किए हैं। वर्ड है कंसिडरेशन एज एन रिकम्पेंस गिवन बाय द पार्टी कॉन्ट्रैक्टिंग टू द अदर पार्टी। ये वर्ड्स डिफाइन किए थे ब्लैकस्टोन में। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 13, पॉइंट है केदारनाथ वर्सेस गोरी मोहम्मद। ये कहते हैं कंसिडरेशन जो आता है वो कहाँ से आता है, एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर। इस बात को ध्यान रखना है, ये बार बार एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि कंसिडरेशन किसके डिज़ायर पे होना चाहिए, तो ये प्रॉमिसर की डिज़ायर पर होना चाहिए। किस केस में हेल्ड किया गया, केदारनाथ वर्सेस गोरी मोहम्मद। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 14, पॉइंट है वी चिनैया वर्सेस वी रामैया। अभी हमने 13 में पढ़ा कि कंसिडरेशन जो है वो ज़रूरी, मोस्ट वर्ड यूज़ किया था मस्ट, कहाँ से आता है, एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर। यहाँ पे इस केस में क्या हेल्ड किया, चिनैया रामैया वाले केस में, कि कंसिडरेशन वर्ड यूज़ किया है में, आ सकता है प्रॉमिसी की साइड से भी या फिर किसी और पोर्शन की साइड से भी एज पर सेक्शन 2D ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और ये वैलिड होगा। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 15, पॉइंट है केस दिया गया है यहाँ पे ट्विडल वर्सेस एटकिंसन। ये केस रिलेटेड है कंसिडरेशन से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 16, यहाँ ये कहते हैं कि जब प्रॉमिस किया गया, अगर उससे पहले कोई एक्ट किया गया है उस प्रॉमिस के बदले, तो इसे हम पास्ट कंसिडरेशन कहेंगे। और जैसा कि आपको ध्यान होगा कि कंसिडरेशन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर किसी भी तरीके का हो सकता है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 17, केस लो है डनलप न्यूमैटिक टायर कंपनी लिमिटेड वर्सेस सेल्फ्रिज एंड कंपनी, और दूसरा केस लो है जमाना दास वर्सेस राम अवतार। ये दोनों केस रिलेटेड हैं स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट से। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 18, पॉइंट है यहाँ पे प्रिविटी रूल की एक्सेप्शन दी गई है कि कौन कौन सी एक्सेप्शन है प्रिविटी रूल की। तो फर्स्ट है ट्रस्ट और चार्ज, सेकंड है मैरिज सेटलमेंट, पार्टीशन और अदर फैमिली अरेंजमेंट, थर्ड है एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल, फोर्थ है कन्वीनिएंट रनिंग विद द लैंड, फिफ्थ है असाइनी इन इंश्योरेंस पॉलिसी। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 19, केस लो है खानगुल वर्सेस लखा सिंह। ये केस रिलेटेड है लॉ ऑफ एस्टॉपल। इस केस में हेल्ड किया गया लॉ ऑफ एस्टॉपल विल नॉट अप्लाई अपॉन माइनर, हेल्ड माइनर और लायबल अंडर दिस लॉ, यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लॉ ऑफ एस्टॉपल माइनर के ऊपर नहीं लगता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 20, मोरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट एब्सोल्युटली वॉइड है या फिर वॉइड एब इनिशियो। नेक्स्ट पॉइंट है 21, खानगुल वर्सेस लखा सिंह, सेम केस है जो कि हमने पॉइंट नंबर 19 में पढ़ा है। ये कहते हैं प्रॉपर्टी कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम माइनर अंडर सेक्शन 33 ऑफ SRA। अगर प्रॉपर्टी रिकवर करनी है तो वो 33 ऑफ SRA से का यूज़ करते हुए
हम रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 22, पॉइंट है राज रानी वर्सेस प्रेम आदीप। ये कहते हैं कि अगर कोई एग्रीमेंट किया गया है अप्रिहेंशिप और ऑफ मैरिज का तो वो माइनर गर्ल स्यू कर सकती है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है 23, पॉइंट है कंसेंसस एड इडम। क्या मतलब है? अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है 24, चीकम वर्सेस चीकम। ये केस में क्या हेल्ड किया गया? ये कहते हैं द थ्रेट टू सुसाइड अमाउंट्स टू कोवर्जन विदिन सेक्शन 15 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। 15 जो है सेक्शन 15 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील करता है कोवर्जन से। तो अगर कोई पर्सन थ्रेट देता है सुसाइड का तो वो भी कोवर्जन माना जाएगा। नेक्स्ट है 25, ये कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस इज सेड टू बी सब्टल स्पीसी ऑफ कोवर्जन और फ्रॉड। नेक्स्ट पॉइंट है 26, पॉइंट है सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 नॉट लेज डाउन एनी रूल ऑफ लॉ बट लेज डाउन अ रूल ऑफ एविडेंस। जो सेक्शन 16(3) है ये रूल ऑफ एविडेंस है, ना कि रूल ऑफ लॉ। नेक्स्ट है 27, केस है रघुनाथ प्रसाद वर्सेस सरजू प्रसाद। ये लीडिंग केस है सेक्शन 16 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। नेक्स्ट है 28, सुभाष चंद्र दास मुंशिफ वर्सेस गंगा प्रसाद दास मुंशिफ। नेक्स्ट केस है लक्ष्मी अम्मा वर्सेस तेलंगल नारायण भट्टा। ये दोनों केस रिलेटेड हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस से। नेक्स्ट पॉइंट है 29, ये भी केस लॉ है डेरी वर्सेस पीक। ये केस रिलेटेड है सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। ये क्या हेल्ड किया गया? इंटेंशनल मिस रिप्रेजेंटेशन इज द एसेंस ऑफ फ्रॉड अंडर सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 30, पॉइंट है पैसिव कंसीलमेंट और मेयर साइलेंस इज नो फ्रॉड। अगर कोई चुप रहता है तो फ्रॉड नहीं है। एज अ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू डिस्क्लोज ईच एंड एवरीथिंग टू ईच अदर। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी की ये ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो हर चीज़ को डिस्क्लोज करे। ठीक है, अगर पूछा जा रहा है और फिर नहीं बता रहे तो वहाँ वो साइलेंस फ्रॉड होगा। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 31, मिस्टेक मीन्स एंड erroneous belief about something। 32, केस लॉ है फिलिप्स वर्सेस ब्रूक्स। ये केस रिलेटेड है मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी ऑफ पार्टीज से। नेक्स्ट है 33, घेरूलाल वर्सेस महादेव दास। ये काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में। क्या हेल्ड किया गया? पब्लिक पॉलिसी इज एन इल्यूसिव कॉन्सेप्ट। इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज एन अनट्रस्टवर्दी गाइड, variable quality, uncertain one, etc. This case related to section 30 of Indian Contract Act। जो घेरूलाल वर्सेस महादेव दास है ये सेक्शन 30 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से डील करता है। नेक्स्ट पॉइंट है 34, एक मैगजिम दी है एक्स टर्पी कॉजा नॉन ऑरेटर एक्टियो। क्या मतलब है? नो एक्शन अराइज फ्रॉम अ डिसग्रेसफुल कोज। 35, पैरी डेलिक्टो। क्या मतलब है इसका? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसका मतलब होता है इक्वल फोल्ट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 36, केस है होचेस्टर वर्सेस दे ला टोर। ये केस रिलेटेड है एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। नेक्स्ट है 37, एकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन थ्योरी किससे कहाँ पे दी गई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में? तो ये दी गई है सेक्शन 63 में। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 38, सत्यव्रता घोष वर्सेस मुंगनीरम बेंगूर। ये केस भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ये डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन से डील करता है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 39, केस है टेलर वर्सेस कार्डवेल। ये क्या किससे रिलेटेड है? ये कहते हैं इफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्ट्रॉयड इट बिकम्स फ्रस्ट्रेटेड। क्या अगर सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फ्रस्ट्रेटेड माना जाएगा। नेक्स्ट केस है पॉइंट नंबर 40 में दिया गया है। ये कहते हैं पुरुषोत्तम दास वर्सेस बाटला म्यूनसिपल कमेटी। क्या हेल्ड किया गया? ये कहते हैं यहाँ पे समटाइम्स द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स पॉसिबल बट ओइंग द नॉन अकरेंस ऑफ अ कंटेम्पलेटेड इवेंट एज द रीजन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ द परफॉर्मेंस इज डिस्ट्रॉयड एंड देन कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। ये कह रहे हैं कभी कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस पॉसिबल हो सकती है पर किसी चीज़ के ना होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो पाया है जिससे उस
की परफॉर्मेंस की वैल्यू डिस्ट्रॉय हो गई है तो इस तरीके से जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड माना जाएगा। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 41। केस है सत्यव्रता घोष वर्सेस मुंगी राम बेंगूर एंड कंपनी। अभी इससे पहले भी पढ़ा था, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन से रिलेटेड है और डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन हमें दिया गया है सेक्शन 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 42। पॉइंट है भूतालिंगा एजेंसीज वर्सेस VTC पोरिआस्वामी। ये केस में क्या हेल्ड किया गया है, ये कहते हैं where the intervention makes the performance unlawful, the court will have no choice but to put an end to the contract। जब बीच में इंटरवेंशन से जो परफॉर्मेंस है वो अनलॉफुल हो रही है तो कोर्ट के पास कोई चॉइस नहीं है बल्कि इसके के कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म किया जाए। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 43। केस है हेडले वर्सेस बैक्सेंडेल। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ये लीडिंग केस है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, सेक्शन 73 से डील करता है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 44। जमल वर्सेस मूला दावूद सन्स एंड कंपनी। इस केस में हेल्ड किया गया, इट वॉज हेल्ड दैट प्रॉपर मेजर ऑफ डैमेजेस इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड द मार्केट प्राइस ऑन द डेट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डैमेजेस को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस है और जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ उस टाइम पे मार्केट प्राइस क्या है, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो डैमेजेस होंगे। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 45। ये कहते हैं द लीगल ऑब्लिगेशन आर इम्पोज्ड बाय लॉ विदाउट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आर कॉल्ड एज क्वासाई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। जब भी लीगल ऑब्लिगेशन लॉ ने लगाई है बिना किसी ऑफर या एक्सेप्टेंस के तो उसे हम क्वासी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन कहेंगे। इसका एग्जाम्पल हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके नेबरहुड में कोई एक बच्चा है जिसके पेरेंट्स बाहर गए हुए हैं, पीछे से उस बच्चे की टेक केयर अगर आप कर रहे हो तो आप एंटाइटल हो उनके पेरेंट्स से उस टेकिंग केयर के चार्जेस लेने के लिए, क्योंकि ये क्वासाई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है। कोई ऑफर या एक्सेप्टेंस नहीं हुई है, क्योंकि आप उनकी टेक केयर कर रहे हो तो यू आर एंटाइटल। नेक्स्ट 46। केस है सेल टैक्स ऑफिसर वर्सेस कन्हैया लाल सरफ। ये केस में क्या हेल्ड किया गया, अंडर सेक्शन 72 इट वाज हेल्ड दैट द मनी पेड अंडर मिस्टेक इज़ रिकवरेबल वेदर द मिस्टेक टू बी ऑफ फैक्ट और लॉ। कि अगर पैसा पे किया गया है गलती से तो उसको आप रिकवर कर सकते हो। ये गलती फैक्ट की भी हो सकती है और लॉ की भी हो सकती है, मतलब गलती से पैसा पे कर दिया तो यू कैन रिकवर। नेक्स्ट है 47। केस है मोसेस वर्सेस मैकफेल्टन। इस केस में क्या हेल्ड किया गया, सेक्शन 72 इज़ यूजुअली रिगार्डेड एज डीलिंग विद द डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। सेक्शन 72 डील करता है डॉक्ट्रिन ऑफ एनरिचमेंट से। नेक्स्ट है 48। केस है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस BK मंडाल केस। इम्पॉर्टेंट है, ये लीडिंग केस है सेक्शन 70 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट 49। नेसेसरीज डजंट मीन बेयर necessities of life, example food clothes shelter, but means such thing as may be necessary to maintain a person according to his condition in life। मतलब अगर आपने किसी को नेसेसरी चीज़ें प्रोवाइड करनी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उसको घर कपड़ा और मकान दिया है, इसके अलावा भी उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अगर आपने उसको मेंटेन किया है तो ये सब नेसेसरीज़ में आ रहा है। और जब आपने किसी पर्सन को उसको स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मेंटेन किया है तो ये क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट है। आप उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ है या जो भी उसके पेरेंट्स हैं उनसे ये अमाउंट रिकवर कर सकते हो। नेक्स्ट 50। ये कहते हैं अ क्वांटम मैरिट इज़ एन ऑब्लिगेशन और डेट इम्पोज्ड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ which arise in the defendant who have taken the benefit of the work done, goods supplied or services rendered। क्वांटम मैरिट क्या कहते हैं, ये ऑब्लिगेशन है या एक तरीके से डेट है जो कि बाय ऑपरेशन लगाया गया है किसी के ऊपर, किसके ऊपर लगाया गया, डिफेंडेंट के ऊपर, क्योंकि उस डिफेंडेंट ने कुछ बेनिफिट प्लेंटिफ से लिया था। जब बेनिफिट लिया है तो अब उसकी ऑब्लिगेशन है उस अमाउंट को पे करने के लिए। तो यहाँ पे जो वन लाइनर है कॉन्ट्रैक्ट के वो कंप्लीट होते हैं। और साथ ही मैं आपसे सजेशन में ये पूछना चाहूँगी, आप मुझे कमेंट में सजेस्ट कीजिए
कि आप किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं। और साथ ही आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं www.thegolegal.com। यहाँ आपको पेड कोर्स की इंफॉर्मेशन और साथ ही लीगल ड्राफ्टिंग के PDFs अवेलेबल हो जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।